पाहिलं तर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय प्रतिस्पर्धी पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी आमंत्रण दिलंय. फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी दाखल झाले. सलामीची जोडी स्ट्रायकी एंडला गजानन सूर्याजी, नॉन स्ट्रायकी एंड वरती जितेंद्र नागोजी. पंचांचा सिग्नल कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने सामन्याला सुरुवात. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. गोलंदाजी ट्रॅकवरती सज्ज असेल गोलंदाज सुजित देवळे. 5 षटकांचा सामना कोणता संघ या स्पर्धेच्या सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करेल आजच्या या चौथ्या दिवसामध्ये यासाठी सुनिश्चित करणारा हा सामना या दोन्ही बलाढ्य संघादरम्यान. गेम इज ऑन. पहिला चेंडू पॉवर प्लेच्या षटकातील स्ट्रायकी एंडला तयार असेल. पहिला बॉल फेस करण्यासाठी गजानन सूर्याजी. पहिलाच बॉल समोर फटका खेळलाय. लॉंग ऑफ आउटलाईनच्या दिशेने चेंडू सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी झेंडूबाद चषकचा हा ब्रँडेड क्रॅकिंग अफलातून षटकार. पहिल्याच बॉलवर षटकार गजानन सूर्याजीच्या बॅटमधून आलाय. सांघिक धावसंख्येला देखील सुरुवात झाली. यावेळी हाफ ट्रॅक चेंडू हुकचा फटका. बॅटची लिडिंग एज घेत असताना चेंडू फायलेगला ट्रॅव्हल करतोय. राजा नाटेकरचे प्रयत्न चेंडू रोखण्यासाठी पोहोचलेत त्या ठिकाणी चेंडू रोखण्यासाठी, परंतु या दरम्यान 2 धावा गजानन सूर्याजीच्या बॅटमधून येत असताना पाहायला मिळते. सांघिक धावसंख्या 8 धावा धावपलकावर. 5 षटकांचा सामना निश्चित स्वरूपात संध्याकाळच्या सत्रात या शांत वातावरणामुळे या 5 षटकादरम्यान 60 ते 70 धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल आणि त्या निर्धाराने मैदानाच्या आतमध्ये अगदी दोन्ही आक्रमक शैलीचे फलंदाज गजानन सूर्याजी आणि नॉस्ट्राकी इला जितेंद्र नागोजी. 8 धावा या धावपलकावर. यावेळी शॉर्ट पुलचा फटका. स्क्वेलेगला खेळ गॅप मध्ये चेंडू चालला वेगात गतीने. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक बिडविकेटवर येत आहेत. स्क्वेलेगचं अंतर कापत असताना चेंडू रोखण्यात आला. परतीची फेकी विकेट किपर यांच्या दिशेने अगदी जर पाहिले तर वेगात गतीने. 2 धावा परत एक वेळा गजानन सूर्याजीच्या बॅटमधून आले. सांघिक धावसंख्येत देखील वाढ. धावपलकावरती दुहेरी अंकात आपण पाहतोय 10 धावा. पावप्याचं पहिलं षटक सुरुवात दमदार केल्या. आक्रमकरित्या सुरुवात केल्या. मोठा फटका खेचत असताना आणि त्यानंतर थोडासा संयम देखील दाखवलाय. सिंगल डबल धावा घेत असताना सांघिक धावसंख्या 10 धावा या धावपलकावर. राईट अबोर्ड द विकेट असेल सुजित देवडी. ओ चांगला चेंडू. यावेळी हाफ ट्रॅकर चेंडू फलंदाच्या अगदी खांद्याच्या जळून आणि कानामध्ये हवा देत असताना विकेट किपर यांच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. पंचांकडे नजरा फिरल्यात फलंदाजाकडून, परंतु एक चांगला चेंडू यावेळी डिलिव्हर केलाय गोलंदाज सुजित याने. खांद्याचा वापर केला आणि फलंदाच्या अगदी खांद्याच्या जवळून चेंडू. निर्धाव येत असताना सांघिक धावसंख्या 10 धावा या धावसंख्येवरती. राईट अप ओव्हर द विकेट आहेत. राईट हँडर बॅटरसाठी वेगवान गोलंदाजी अगदी अचूक टप्प्यावरती करण्याचा तो प्रयत्न असेल. पुढे टाकलाय वेगावरती स्वार होत असताना भन्नाट वेगाने याही वेळी चेंडू जर पाहिला तर गजानन सूर्याजी यांच्या विरोधात डिलिव्हर केलाय. समोर टाकलाय. मोह दिलाय मोठ्या फटक्यासाठी, परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये काहीच संपर्क नव्हता. निर्धाव चेंडू. सांघिक धावसंख्या 10 धावा धावपलकावर. सुरुवातीला नक्कीच मोठे फटके आलेत. आक्रमक क्रिकेट पाहायला मिळालं, परंतु त्यानंतर गोलंदाजीत कमबॅक पुनरागमन करतोय या पॉवरप्लेच्या षटकादरम्यान मळगाव क्रिकेट टीमसाठी सुजित देवळे. अंतरिम चेंडूचा खेळ बाकी. स्ट्रायकी एंडवर गजानन सूर्याजी. पुढे टाकलाय मिस टायमिंग फटका. चेंडू हवेत खेळाय. मिड ऑफला आता क्षेत्ररक्षक जज करतायत. पोहोचले झेल खाली. कंप्लीट केलाय झेल. विकेट मिळाले अंतिम चेंडूवरती. गजानन सूर्याजी ज्यांनी सुरुवात केली होती दमदार आक्रमकरित्या, अंतिम चेंडूवरती आपली विकेट गमवत असताना माघारी परततायत. बॅक टू दी पवेलियन. एक बाद. सांघिक धावसंख्या पावपेच्या षटकानंतर 10 धावा या धावपलकावर. चांगली सुरुवात केली होती मोठ्या फटक्याने, परंतु त्यानंतर जर पाहिलं तर अंतरिम चेंडूंवरती जो दबाव टाकला निर्धाव चेंडूंचा आणि अंतिम चेंडूवरती विकेट. क्रिकेटमध्ये नेहमीच गोलंदाज प्रयत्न करतात असतात चांगले गोलंदाजी करण्यासाठी, निर्धाव चेंडू टाकण्यासाठी, आणि ज्या ज्या वेळी निर्धाव चेंडू येतात तो अतिरिक्त दबाव असतोय फलंदाजावरती आणि त्या दबावात विकेट येण्याची संभावना, आणि ती संभावना जर पाहिली तर पूर्ण देखील झाले.
नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालेत. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला ग्लेन फर्नांडिस, सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेटमधील फिरकीचा जादूगर. यावेळी फलंदाजासाठी वन डाऊन बॅटर म्हणून मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. जितेंद्र नागोजी यांची साथ देत असताना गोलंदाजासाठी दुसरा षटक ज्ञानदीप मळगाव क्रिकेट संघाकडून संघाचा कडधार. यावेळी गोलंदाजासाठी गणेश. 5 षटकांचा सामना, संध्याकाळचा सुंदर असं सत्र आणि आजच्या चौथ्या दिवसातील अंतिम सामना हा मैदानाच्या आतमध्ये रंगला या दोन्ही बलाढ्य संघादरम्यान. गणेशचा पहिला चेंडू असेल राईट अप ओव्हर द विकेट लेफ्ट हँडर बॅटरसाठी. यावेळी आडवा बॅटने फटका खेळला ऑन सेटला मिड विकेटला. चेंडूचा प्रवास पाहायला मिळते. वाडी स्लॉंग ऑन म्हणून क्षेत्ररक्षकाला चेंडू रोखण्यासाठी एकच धाव मिळेल पहिल्याच बॉलवरती आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्या 11 धावा धावपलकावर. नेल्सन फिगर आपण पाहतोय 11 धावाला एक बाद या धावपलकावरती. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल कंप्लीट केल्या बॅटर जितेंद्र नागोजीने आणि या सिंगल बरोबरच स्ट्राईक रोटेट होत असताना यावेळी स्ट्रायकिंग एंडवरती बॅटर ग्लेन फर्नांडिस पाहायला मिळतील. पहिलाच बॉल फेस करतील या षटकादरम्यान. आडवा बॅटने फटका खेळाय खेचून मारलाय चेंडू डीप कावकोडा क्षेत्रात. चेंडूचा प्रवास एक धाव तर बनले. थोडेसे फंबल झाले क्षेत्ररक्षक. प्रयत्न दुसऱ्या धावेसाठी ते थांबवले. दोन्ही फलंदाज संधी होती धाव घेण्यासाठी परंतु जर पाहिलं तर एकच धाव ग्लेनच्या बॅटमधून आले आणि सिंगलने सांघिक धावसंख्या 12 धावा धावपलकावरती. 5 षटकांचा सामना संध्याकाळच्या सत्रात जर पाहिलं तर अगदी भौगोलिक परिस्थितीचा अंदाज घेत असताना मळगाव क्रिकेट संघ कर्णधाराने टॉस जिंकल्यावरती आम्ही गोलंदाजी करणार हा निर्णय घेतलाय. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला कमी धावसंख्येवरती रोखायचं त्या 5 षटकादरम्यान आणि त्या धावांचा पाठलाग अगदी संध्याकाळच्या सत्रात यशस्वीरित्या करायचा आहे. या दृष्टिकोनातून या रणनीतीने आतापर्यंत जर पाहिलं तर गोलंदाजीचा विचार केला. या दुसऱ्या षटकात सुरुवातीच्या 2 चेंडूवरती मोठ्या फटक्यांपासून रोधकता लावल्या. सिंगलचं क्रिकेट मैदानात पाहायला मिळालं रेडी क्रिकेट संघासाठी. पुढे टाकलाय समोरच्या दिशेने फटका खेळला लॉंग ऑन क्षेत्रात चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. एक धाव तर पूर्ण केलाय. दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न चाललाय. फेकिंग नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आली आहे आणि आता जर पाहिलं तर दोन्ही फलंदाजांचा ताळमेळ चुकलाय. कोणता फलंदाज बाद असेल. रनआउटच्या स्वरूपात तर विकेट जरूर आले आणि आता जर पाहिलं तर ऑनफिल्ड पंचाने रेफर केलाय. तिसऱ्या पंचांच्या दिशेने मदत घेण्यात आली आहे. तिसऱ्या पंचांची की कोणता फलंदाज बाद असेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर स्टंप ब्रेक्स करण्यात आलेत आणि त्यानंतर स्ट्रायकिंग एंडला देखील ती फेकी आली. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आपण लाईव्ह प्रक्षेपण युट्यूबवरती देखील पाहू शकता आणि तिसऱ्या पंचांची मदत रनआउटची विकेट जी गमावण्यात आली परंतु कोणता फलंदाज बाद असेल त्यात नक्कीच पाहिलं जाईल. ग्लेन फर्नांडिस यावेळी बाद होत आहेत. रनआउटच्या स्वरूपात ग्लेन आपली विकेट गमावायला दुसरा धक्का बसतोय. पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाला ताळमेळ चुकला. मैदानाच्या आतमध्ये धाव घेण्याचा तो प्रयत्न ग्लेन फर्नांडिस या बॅटरकडून पाहायला मिळाला आणि नेहमीच रनिंग बिटवीन द विकेटमध्ये यस टू वेट हे म्हणणं हे कन्व्हर्सेशन संभाषण असणं फलंदाजांच्या मध्ये खूप महत्वाचं असं आणि तिथे जर पाहिलं तर ते रनआउटच्या स्वरूपात विकेट गमावले. रेडी क्रिकेट संघाने 2 बाद सांघिक धावसंख्या या धावपलकावरती 13 धावा. ग्लेन माघारी परत नवीन फलंदाज या संघासाठी अजून एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज राईट हँडर बॅटर अक्षय राणे मैदानात दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. दोन बाद 13 धावा धावपलकावरती नवीन फलंदाज नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असतील आणि स्ट्रायकिंग एंडवरती जितेंद्र नागोजी. चांगले गोलंदाजी या षटकात पाहायला मिळते. आतापर्यंत फक्त 3 चेंडूवरती 3 धावा खर्च करण्यात आल्या. मोठ्या फटक्यांना रोधकता लावली आहे गोलंदाज गणेश याने या दुसऱ्या षटकादरम्यान. हो यावेळी चांगला चेंडू स्लोअर वन चेंडू आडवा बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न जितेंद्रचा परंतु शरीरावरती येणारा चेंडू पॅडवरती आदळलाय. पंचांकडे लावड अपील करण्यात आले. झेलबाजसाठी परंतु या अपिलात उत्साह जास्त पाहायला मिळाला. पॅडवरती आदळणारा चेंडू निर्धाव सांघिक धावसंख्या स्थिरावल्या धावपलकावरती 13 धावा 2 बाद. दुसरं षटक आपण पाहतोय जे प्रगतीपदावरती गोलंदाजीत कमाल करतोय गोलंदाज गणेश आपल्या टीमसाठी संघाचा कर्णधार आहे. नेतृत्व या खेळाडूकडे आणि जर पाहिलं तर गोलंदाजीत
अगदी अप्रतिम षटक. मोठा फटका खेळा ऑन सेटला मिड विकेटला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक होते तैनात परंतु चेंडू पासून राहिले दूर. डी मिड विकेटला चेंडू झालाय फरार सीमारेषा पार. झेंडूबाद चषकचा आलाय ब्रँडेड क्रॅकिंग षटकार. फटका ज्या शोधात होता फलंदाज जितेंद्र राघोजी काही चेंडूंपासून जर पाहिलं तर मागील चेंडूंपासून ते प्रयत्न सातत्याने होत होते आणि यावेळी त्या प्रयत्नांना यश मिळालंय. मिड विकेटला षटकार आलाय 19 धावा धावपलकावरती. यावेळी इनसाइड आउट फटका हवेत चेंडू खेळा एक्स्ट्रा कव्हरला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत तैनात. सेफ हँड्स मध्ये झेल पकडलाय रंजन खेनी याने. विकेट आले आहे. तिसरा धक्का बसतोय पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीमला. मागील चेंडूवरती षटकार परंतु त्यानंतर प्रत्युत्तर दाखल मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज गणेश आपल्या टीमसाठी विकेट मिळवतोय अंतिम चेंडूवरती. 3 बाद सागिक धाव संख्या 19 धावा या धावपलकावर. 2 षटकांचा झालाय खेळ समाप्त. तीन गड्यांच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये गोट्या राणे पाहायला मिळतात. रेडी क्रिकेट सगळ्याकडून स्ट्रायकी एंड वरती अक्षय राणे असतील आणि गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर ज्ञानदीप मळगाव क्रिकेट टीम कडून शेखर राऊळ फिरकीचा जादूगर लेफ्ट हँडर गोलंदाज. अगदी आपल्या गोलंदाजीने सकाळच्या सत्रापासून या खेळाडूने प्रभावित केले संघासाठी. ज्या ज्यावेळी जर पाहिलं तर शेखर राऊळ याने विकेट देखील मिळवून दिल्यात आणि तो भेदक मारा गोलंदाजीतील नियंत्रणबद्ध गोलंदाजी देखील केली आणि त्याचमुळे तिसऱ्या षटकासाठी शेखर पाहायला मिळतात गोलंदाजी ट्रॅकवर लेफ्ट ऑफ ओव्हर द विकेट. शेखरचा पहिलाच बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न मिस टायमिंग फटका चेंडू हवेत शॉर्ट मिड विकेटला संधी झेल साडे. स्वेलेकचे क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करत होते झेल साडे आणि त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर सुटलेला तो झेल आणि खराब फेकी देखील. ओव्हर थ्रो मैदानाच्या आतमध्ये झालाय. ओव्हर थ्रो वरती जर पाहिलं तर तब्बल 4 धावा धावून पूर्ण करण्यात आल्या. झेलचा प्रयत्न शॉर्ट स्क्वेलेक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट मिड विकेट पर्यंत प्रयत्न करत होते. हाफ चान्स होता परंतु हा हाफ चान्स गमावल्यानंतर खराब फेकी म्हणावं लागेल बॅकअप साठी विकेट किपर. त्यानंतर 2 क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळाले आणि त्यांना देखील चेंडू बीट करत असताना 4 धावा या चेंडूवरती मिळाल्या ज्या धावून पूर्ण करण्यात आल्या. चांगल्या रनिंग बिटवीन द विकेट अक्षय राणे आणि त्याचबरोबर गोट्या राणे या 2 फलंदाजांच्या दरम्यान. सागिक धाव संख्या या 4 धावेने 23 धावा या धावपलकावरती. पहिल्याच बॉलवरती जर पाहिलं तर 4 धावा धावून पूर्ण करण्यात आल्यात. अगदी चौकार आल्याप्रमाणे त्या धावा बनल्यात. रेडी क्रिकेट संघासाठी अक्षय स्ट्रायकी एला सज्ज असेल. नेक्स्ट बॉल फेस करेल या षटकादरम्यान. पुढे टाकलाय चेंडू फिरकी घेत असताना जर पाहिला तर बॅटरला बीट केले स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न अगदी खडे खडे राहून अक्षय या बॅटर कडून बॅट आणि बॉल मध्ये काहीच संपर्क होता. एक चांगला चेंडू जो निर्धावाला आहे. सागिक धाव संख्या 23 या आकड्यावरती. तिसरा षटक लेफ्ट ऑफ ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी शेखर. अजून एक चांगला चेंडू आडवा बाटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न विकेट किपर बीट झाले. क्षेत्ररक्षक थर्डमॅनचे देखील बीट झाले आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर आउटफील्ड फास्ट आहे. डीप थर्डमॅनला चेंडू बायच्या स्वरूपात निघालाय सीमारेषा पलीकडे. अजून धावा मिळतील 4 ज्या अतिरिक्त स्वरूपाच्या संघाच्या खात्यात. बायच्या स्वरूपात 4 धावाच्या अतिरिक्त खात्यामध्ये सागिक धाव संख्या 27 या धावपलकावर.
यावेळी उजव्याशीच्या बाहेर असणारा चेंडू टॅप पद्धतीचा फटका फॉलो थ्रू मध्ये चांगला क्षेत्ररक्षण डायरेक्ट हिट करण्यासाठी प्रयत्न जरूर केलेत गोलंदाज शेखर याने, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव या चेंडूवरती मेल. फलंदाज अक्षय राणे आला सिंगल. सागिक धावसंख्या 28 धावा धावपलकावरती. पहिल्या चेंडूवरती ओव्हर थ्रोच्या 4 धावा, त्यानंतर बायच्या स्वरूपात 4 धावा. चांगली गोलंदाजी मैदानात करतोय शेखर आपल्या संघासाठी, परंतु क्षेत्ररक्षक चुका करतायत आणि या चुकाचाच परिणाम जर पाहिला तर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघासाठी बोनस स्वरूपाच्या धावा या धावपलकावरती पाहायला मिळतात. 28 धावा बदल्यात 3 गड्यांच्या मोबदल्यात लेफ्ट हँडर बॅटर स्ट्राईक एला स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर गुट्याराने पाहायला मिळतात. क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला लेफ्ट हँडर बॅटरसाठी डीप स्क्वेअर लेग मिड विकेट वाडीस लॉंग ऑन एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. ऑफसेटला लॉंग ऑफला एक क्षेत्ररक्षक घेण्यात आला. 30 सर्कलच्या आतमध्ये शॉट्स कव्हर शॉर्ट पॉइंट, त्याचबरोबर गलीला एक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट 5 लेग आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग 30 सर्कलच्या आतमध्ये जो आता जर पाहिला तर डीपमध्ये डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग घेण्यात आलाय. अंतिम 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असलेल्या तिसऱ्या षटकातील सागिक धावसंख्या 28 धावा धावपलकर. संध्याकाळचं सुंदर असं सत्र आपण पाहतोय आणि या शांत अशा वातावरणात या संध्यामध्ये चालू असलेला महत्वपूर्ण क्वार्टर फायनलचा सामना उपउपांत्य फेरीची लढत. फुलटॉस चेंडू स्क्वेअर लेगला दमदार फटका. गोठ्या राणेच्या बाळमधून चेंडू सीमारेषा पलीकडे. झेंडूबा चषकचा हा अफलातून बेधडक षटकार. खेचलाय गोट्याराणे या बॅटरने शेखरच्या अगेन्स्ट. आडवा बाटने अजून एक दमदार फटका स्क्वेअर लेग क्षेत्रात. पुन्हा एकदा मागील फटक्याचा ऍक्शन रिप्ले त्याची पुनरावृत्ती मैदानात दाखवत असताना सलगचा हा दुसरा षटकार शेखरच्या विरोधात आलाय. सागिक धावसंख्या या षटकाराच्या सहाय्याने धावपलकावरती 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. एकवीस धावा खर्च करण्यात आल्यात गोलंदाज शेखर आवड्याच्या माध्यमातून. अंतिम 2 चेंडूवरती 2 षटकार. गोट्या राण्याच्या बॅटमधून सागिक धावसंख्या 40 या धावपलकावरती आपण पाहतोय 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुजित देवळे गोलंदाजासाठी राईट ओव्हर द विकेट असेल स्ट्रायकिंग इन वरती अक्षय. ओ चांगला चेंडू. यावेळी जर पाहिला तर गोल्डन स्पॉट वरती चेंडू पिच केलाय. पडल्यानंतर अतिरिक्त उंची प्राप्त करणारा चेंडू फलंदाजाला सरप्राईज करतोय. कट करण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय, परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये काहीच संपर्क होता. विकेट कीपरकडे फक्त संपर्क झाला तो या चेंडूचा आणि त्याचमुळे निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली. सांघिक धावसंख्या 40 धावा धावपलकावर. चौथं षटक स्लॉग षटक. आक्रमण करावं लागेल. या स्लॉग षटका दरम्यान मोठे फटके खेळावे लागतील आणि त्यासाठी प्रयत्न देखील स्ट्रायकिंग इन वरती बॅटर करतो अक्षय. ओ चांगला चेंडू परत एक वेळा पाहायला मिळाला. पुढे टाकलाय वेगात गतीने. अगदी वेगावरती स्वार होत असताना आता गोलंदाजी मैदानाच्या आत पाहायला मिळते. राईट हँडर बॅटर आहेत. ओव्हर द विकेट गोलंदाजी. अगदी जर पाहिलं तर उजव्याशीच्या बाहेर चेंडू टप्पा ठेवलाय. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी आणि नियंत्रणबद्धता गोलंदाजीतील पाहायला मिळते. मोठ्या फटक्यांचे प्रयत्न सातत्याने परंतु निशब्द करणारे गोलंदाजी फलंदाजांना निरुत्तर हे मैदानाच्या आतमध्ये ठेवण्यात आले. सलगचे 2 चेंडू धावपलकावरती निर्धाव पाहायला मिळतात आणि त्याचमुळे स्थिरावलेलं धावपलक हे 3/40. क्रिकेट हा खेळ खूप सोपा वाटतो ज्यावेळी तुमच्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोन आणि बळकट आत्मविश्वास होतो आणि त्याच जर पाहिलं तर आत्मविश्वास तुमच्याजवळ असणं हे अति आवश्यक आहे क्रिकेटमध्ये. अक्षय स्ट्रायकिंग एला सज्ज असेल. सलगचे 2 निर्धाव चेंडू आलेत अक्षयच्या अगेन्स्ट देखील. यावेळी हाफ ट्रॅकर चेंडू खांद्याचा वापर केलाय, परंतु चेंडू जर पाहिला तर
अतिरिक्त उंची प्राप्त करत असताना पंचांचा इशारा, तो सतरी चेंडूचा 1 फॉर दी ओव्हरचा देखील इशारा, पूर्व सूचना गोलंदाज सुजित देवळीसाठी करण्यात आले. पहिला बाउन्सर समाप्त झाला या षटकातील. अतिकच्या धावेने सांघिक धावसंख्या 41 धावा या धावपलकावर. खांद्याचा चांगला वापर केला. हाफ ट्रॅकर चेंडू जर पाहिला तर अनिमन बाउन्स या खेळपट्टीतील मातीची खेळपट्टी, परंतु गोलंदाजांसाठी देखील आजच्या दिवसामध्ये या खेळपट्टीने मदत देखील दिली. हाफ ट्रॅकर चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न, बॅटचा आवाज मैदानात आलाय. बॅटला चेंडू लागत असताना किनार घेत असताना चेंडू विकेट किपर यांच्या हातामध्ये पाहायला मिळतोय. या षटकातील पहिला बाउन्सर देखील समाप्त झाला होता आणि त्याचमुळे तिसऱ्या पंचांची मदत घेण्यात आली. तिसऱ्या पंचाचा निर्णय आला, फेर डिलिव्हरी. बॅटर बाद असेल. विकेट गमावली आहे अक्षय राणे याने. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, पूल करण्याचा प्रयत्न, लीडिंग एज लागली आहे, बॅटची किनार लागली आणि त्यानंतर विकेट किपर यांचा सहारा मिळाला. विकेट आले. या षटकात गोलंदाज सुजित देवळी आपल्या टीमसाठी विकेट मिळवतोय. आक्रमक शैलीचा फलंदाज यावेळी सोस्तात माघारी परततोय अक्षय राणे. चौथा धक्का पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीमला बसलाय. सांघिक धावसंख्या 4 बाद धावपलकावरती 41 धावा. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना रेडी क्रिकेट टीमसाठी या संघाचा अजून एक विस्फोटक फलंदाज, बलशाली फलंदाज, पॉवर हिटर बॅटर नितेश राऊळ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतात. सज्ज असतील नितेश राऊळ. 4 बाद सांघिक धावसंख्या 41 धावा धावपलकावरती. चौथं षटक आपण पाहतोय जे प्रगतीपथावरती गोलंदाजसाठी. पुन्हा एकदा या गोलंदाज ट्रॅकवरती सज्ज असेल सुजित देवळी. राईट अप ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न, बॅटचा टॉप पेच लागलाय, परंतु नो मॅच लँड मध्ये शॉर्ट कव्हरला चेंडू विसावलाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक करून आलेत वेगात गतीने चेंडू रोखण्यासाठी आणि या दरम्यान जर पाहिलं तर एकच धाव मिळेल, सिंगल मिळेल. नितेश राऊळ या बॅटरला सिंगल. सांघिक धावसंख्या 42 धावा या धावपलकावरती. स्लॉग षटक, चौथं षटक अंतरिम. या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. स्ट्रायकी एंड वरती बॅटर. या सिंगलने स्ट्राईक रोटेट होत असताना लेफ्ट हँडर बॅटर गोट्या राणे पाहायला मिळतील. सिंगल स्ट्रायकी एंड वरती लेफ्ट हँडर बॅटर गणेश गोट्या पाहायला मिळतात. गोट्या स्ट्रायकी एंड वरती. ओ चांगला चेंडू. यावेळी जर पाहिला तर चेंडू पडल्यानंतर खाली राहिला. पुल करण्याचा प्रयत्न होता गोट्या या बॅटरकडून. सबमरीन डिलिव्हरी. अनपेक्षित जी उंची या चेंडूला मिळणं हे आवश्यक होतं. तो चेंडू जर पाहिला तर पडल्यानंतर अगदी खाली राहतोय. आडवा बाटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू आलाय. सांघिक धावसंख्या 42 धावा धावपलकावरती. या निर्धाव चेंडू बरोबरच आणि षटकातील अंतरिम चेंडूचा खेळ बाकी असेल. विकेट मिळवले गोलंदाज सुजित देवळी आणि या षटकात आणि संभाव्य धावसंख्येला ती रोधकता लावणारी गोलंदाजी. वेगात टाकल्या. पूल करण्याचा परत एक वेळा प्रयत्न. पंचांकडे लावड अपेल पायची साडे, परंतु चेंडू जर पाहिला तर यष्ट्यांना मिस करणारा आणि तेच प्रथम दर्शनी सांगले देखील पंचांनी. लेग बायचा इशारा पोहोचलाय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. अंतिम चेंडूवरती मेल अतिरिक्त स्वरूपाची एक धाव. संघाच्या अतिरिक्त खात्यामध्ये सांघिक धावसंख्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपलकावर 4 बाद 43 धावा 43 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 4 ओव्हर.
अंतिम षटक या पहिल्या डावातील 5वं षटक आणि गोलंदाजीसाठी आपण पाहतोय. डेथ ओव्हर स्पेशलिस्ट हा गोलंदाज या संघाचा. या सगळ्या खेळाडूने आपल्या संघासाठी मागील 2 सामन्यात चांगले गोलंदाजी केले. निखिल गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईक इन वरती असेल गोट्या राणे. पहिला चेंडू स्लॉट मध्ये मिळाला, क्रॉस बॅटेड फटका मिड विकेटला पाठवलाय. डीप मिड विकेट फ्लॉट मध्ये चेंडू सीमारेषा पार. झेंडूबाद चषकचा हा ब्रँडेड क्रॅकिंग षटकार. एक कडक प्रहार षटकाराने केली आहे सुरुवात. निखिलच्या अगेन्स्ट गोट्या राणे या बाटडे. चांगली फटकेबाजी, जबरदस्त क्रिकेट आणि जबरदस्त बॅटिंग देखील मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या टीम साठी करत असणार गोट्या राणे. परत एक वेळा स्लॉट मध्ये मिळालाय आणि हा देखील चेंडू पाठवलाय डीप मिड विकेट पार्किंग प्लॉट मध्ये. प्रेक्षक वर्गात सलगचा हा दुसरा षटकार गोट्या राणेच्या बॅटमधून येत असताना मैदानात पाहायला मिळतोय. ठोकले तर श्रीकांत गावडे यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक गोट्या राण्यांसाठी लागले. सांघिक धावसंख्या 61 धावा धावपलकावरती बनले. यावेळी हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, सफल झाले. चेंडू जर पाहिला तर यष्ट्यांच्या वरून गेले आणि त्याचमुळे पंच देखील अगदी आपल्या निर्णयावरती ठाम पाहायला मिळाले. तर धाव चेंडू आलाय. सांघिक धावसंख्या 61 या धावसंख्येवरती अंतरिम 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. स्ट्राईक इनला गोट्या असेल. नेक्स्ट बॉल फेस करतील या षटकातील. हाफ ट्रॅकर चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न, बॅटचा लिडिंग एज लागलाय. फायनलला चेंडू वेगात गतीने चाललाय. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतायत परंतु आउटफील्ड फास्ट डीप फायनलला चौकार येईल गोठ्याच्या बॅटमधून आणि या चौकाने सांघिक धावसंख्या 65 धावा या धावपलकावरती. संध्याकाळचं सत्र पहिल्या डावाचा खेळ आपण पाहतोय आणि 5व्या षटकातील अंतरिम एका चेंडूचा खेळ बाकी असेल. जी धावसंख्या बनवण्यासाठी रणनीती मैदानात आखली होती पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाने, धावसंख्या तर बनली आहे 65 धावा. परंतु अंतिम चेंडूवरती जर मोठा फटका आला तर नक्कीच फायटिंग टोटल या धावपलकावरती एक चांगलं पाहायला मिळेल. गोट्या राणे स्ट्राईक इनला अंतिम चेंडू फेस करेल या षटकातील.
लोअर फुल टॉस चेंडू फटका ऑन साईडला खेळा लॉंगॉनला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक गणेश पाहायला मिळते. एक धाव तर पूर्ण केल्या. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि आता जर पाहिलं तर अंतिम चेंडूवरती दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात रनआउटच्या स्वरूपात विकेट गमावेल. पाचवा धक्का बसलाय पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाला. 66 धावा बनल्या त्या धावपलकावरती अंतिम स्लॉक आणि देश षटकादरम्यान गोठ्या राण्याची बेधडक आक्रमक फलंदाजी मैदानात पाहायला मिळाली आणि त्या आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावरती पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघ 6 बाद धावपलकावरती 5 बाद धावपलकावरती 66 धावा बनवण्यात येत आहेत. मळगाव क्रिकेट संघासमोर आजच्या चौथ्या दिवसातील अंतिम सामना क्वार्टर फायनलचा सामना चौथा संघ सुनिश्चित होईल उद्याच्या अंतिम दिवसासाठी कोणता खेळ सेमीफायनल मध्ये. 30 चेंडू आणि 67 हे धावसंख्येचं समीकरण असेल. नक्कीच दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल. 67 धावांचा तो पाठलाग असेल मळगाव क्रिकेट टीम साठी आणि त्या धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल रंजन केरी राजा नाटेकर
टीम मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर रंजन के ने, नॉन स्ट्राइक के ऊपर समीर राणे, ये जोड़ी मैदान के बीच में। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अगर बात की जाए तो गौरेश कामली गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, रेडी एक्सप्रेस जिसे कहा गया वो गौरेश कामली रफ्तार का सौदागर, मछली जल की रानी है और एक लाजवाब गेंदबाज, एक सफल गेंदबाज गौरेश चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से स्ट्राइक के पर रंजन के नहीं, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैच के लिए मौका बनता लेकिन थोड़ा सा दूर रहती हुई गेंद, बिल्कुल लॉन्ग स्टॉप के रिदम में, डीप लॉन्ग स्टॉप के रिदम में गेंद ट्रैवल हो रही है, सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास और आसानी के साथ वहां पर दूसरा रन भी मुकम्मल किया। तीसरे का प्रयास कर रहे थे लेकिन रंजन ने रोका, जानते हैं अपने बल्ले में वो दमकम है, बचेंगे तो लड़ेंगे और रन बनेंगे अपने टीम के लिए। कोशिश मैदान के बीच में रंजन के निकी और 2 रन के तहत पारी का स्कोर 6 रनों के ऊपर निकलता हुआ, 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, पावर प्ले का पहला ओवर जो कि मैदान के बीच में चलता हुआ दर्शकों से खचाखच भरा मैदान। एक अहम मुकाबला आज के दिन का, इस मैच में जो जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा, जो हारेगा उसको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। ये बात बड़ा शॉट बिल्कुल सफल होकर एक स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, गेंद वन बॉल निकलती हुई, जब तक खिलाड़ी जाएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को फील करेंगे तब तक गेंद ने काटा जरूर बदला। दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों, तीसरे का प्रयास मैदान में और तीसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए और 3 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। एक अहम मुकाबला है, बिल्कुल कांटे की टक्कर, हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीच में। पीके स्पोर्ट रेडी वर्सेस नैनदीप मड़गांव के बीच में चलता हुआ मुकाबला। इसी बीच फिर से एक बार गौरव चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर, कट करने का प्रयास, चप्पल होकर खेलने का प्रयास, लेकिन ऑफ टी के बाहर रखी हुई गेंद, बल्लेबाज चप्पल होकर आगे निकल चुकी थी और गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट कीपर के दस्तान में बिल्कुल लाजवाब मात्र गेंदबाजी कमबैक करने की कोशिश मैदान के बीच में, ललचा रहे थे बिल्कुल बल्लेबाज को, चप्पल उनके ऊपर मजबूर कर रहे थे बिल्कुल और बिल्कुल फायदा मिलता हुआ मात्र गेंदबाज को। इसी बीच चले अपने ओर से 5वीं गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद काफी देर तक हवा में खड़ी होती हुई खिलाड़ी कहेंगे हरी गौड़ा, यहाँ पर मिस फील्ड, एक आसान सा कैच, दूसरी बार उनसे ये गलती मैदान के ऊपर। मैं अक्सर कहा करता हूँ स्कूल में मस्ती और क्रिकेट में गलती आपको अंत में महंगी पड़ सकती है। देखने वाली बात नहीं कि ये गलती आपको कितनी महंगी पड़ेगी इस मैदान के ऊपर, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, जो जीतेगा वो कल के दिन में इस मैदान के ऊपर खेलने के लिए आएगा। एक अहम मुकाबला है, जो हारेगा उसको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। इसी बीच चले गौरेश कामली, बिल्कुल फिर से एक बार कैच के लिए मौका और तीसरे प्रयास में देखो कैच को लपके, थोड़े से वहां पर फंबल जरूर हुए थे लेकिन कंट्रोल अपने आप पर बहुत ही बढ़िया और यहाँ पर पहले विकेट का पता नहीं कि समीर राणे बैक टू द पवेलियन। डीजे सुजीत देवड़ी ने बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में, पहला विकेट बिल्कुल समीर राणे वापस डगआउट में लौटे, सस्त में मात्र 2 रन बनाए, मौका बना था बिल्कुल पिछले, उसके पहले एक आसान सा कैच बिल्कुल ड्रॉप कर बैठे बिल्कुल हरी गौड़ा। सुबह के सत्र में भी एक आसान सा कैच वहां पर मिस किया था, गेंद को बिल्कुल वो गेंद 6 रनों के निकली थी लेकिन ये गेंद भी मौका बिल्कुल था उनके पास। इसी बीच चलेंगे फिर से एक बार मैदान के बीच में, नए बल्लेबाज सुजीत जो कि नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर रंजन केनी और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर जितेंद्र नागू सफल गेंदबाज है। पिछला मुकाबला में देखा कि बेहतरीन गेंदबाजी रही, लेकिन इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देनी होगी, कड़वी गेंदबाजी करनी होगी मैदान के बीच में। इसी बीच फिर से एक बार चले अपने ओर से पहली गेंद, कट करने का प्रयास, पॉइंट के रिजर्व में, डीप पॉइंट के रिजर्व में गेंद ट्रेवल हुई तेजी और रफ्तार के साथ, जब तक खिलाड़ी पहुंचता गेंद को फील करता तब तक गेंद निकल चुकी थी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अहम मुकाबला आज के दिन का, ये आखिरी मुकाबला, सीमित 5 ओवर का मुकाबला है। 5 ओवर में बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 रनों का टारगेट सेट किया गया मैदान के बीच में पीके स्पोर्ट रेडी की ओर से। गोटे की क्या लाजवाब बल्लेबाजी,
विस्फोटक वाली बल्लेबाजी गोटे की और उसके बदौलत बिल्कुल सही से रन मुकम्मल किए। बड़ा स्ट्रोक ट्रेड ग्राउंड, फिर एक बार मौका बनेगा, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, काबिल तारीफ फील्डिंग, अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बचाए इस अहम मुकाबले में ग्लेन ने। जानते हैं बिल्कुल हर एक रन की अहमियत, हर एक रन की कीमत जानते हैं। बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, तालियों की गूंज ग्लेन के लिए बजती हुई और इस एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हर एक रन की मैन हर एक रन बिल्कुल अहम माना जाएगा इस मुकाबले के लिए, क्योंकि सही से रनों का पीछा करना है। सीमित 5 ओवर का मुकाबला है, शाम का सत्र है, बिल्कुल बड़े शॉट की तलाश रहेगी बिल्कुल मालगांव टीम की। अगर बात की जाए नैनदीप मालगांव टीम के पास ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज अभी भी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो डगआउट में राजा जैसे सेट बल्लेबाज है, विस्फोटक वाले बल्लेबाज, घातक बल्लेबाज सेट है, लेकिन मैदान के बीच में रंजन के एक छोर के ऊपर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए सुजीत जो कि स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चतुरस्त गेंदबाज जितेंद्र नागोजी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अपनी ओर से अगली गेंद लेकर चले। सफल होकर आगे जरूर निकले थे, बिल्कुल ऑफ टी के बाहर रखने की कोशिश वाइट की मांग यहाँ पर की जा रही है और वाइट की मांग यहाँ पर पूरी होती है। ऑफ टी के काफी बाहर निकली गेंद, कुछ अलग करने का प्रयास जैसे ही देखा बल्लेबाज सफल होकर आगे निकल चुके थे। एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा आउट पर चलता हुआ गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चले फिर से एक बार जितेंद्र नागोजी अपने ओर से तीसरी गेंद डालने का फिर से एक बार प्रयास करेंगे। एक छोटा रन अप के साथ ये गेंद ऑफ टी के बाहर है कि अपने फॉलो में कैरी स्टाइल यहाँ पर फील्ड किया और यहाँ पर और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड पर। पिछली गेंद जो वाइड गिरी थी ना किरण, उसकी पूरे भरपाई करते हुए गेंद निकली, यानी कि एक बेहतरीन गेंदबाजी, वापसी करने की कोशिश, कम बैक करने की कोशिश मैदान के बीच। पहले गेंद के बाद चौवा जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद वापसी बहुत ही बढ़िया मैदान के बीच में और फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार के पर जितेंद्र। फिर से एक बार गेंद नीचे रही, आड़े बल्ले के साथ खेलने के ऊपर मजबूर कर दिया काहू कॉर्नर के रिजल्ट में। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे और तब तक सिंगल रन मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग और उतनी बढ़िया गेंदबाजी मैदान के बीच में। हर एक खिलाड़ी जानता है हर एक रन की अहमियत, और हिसाब से यहाँ पर फील्डिंग सेट की गई है, उस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी जारी है। एक आध बड़ा शॉट मैच में तब्दील लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल स्कोर कार्ड रुका 19 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ इस दूसरे ओवर का। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है, लेकिन जितेंद्र चले अपने ओर से 5वीं गेंद लेकर। बड़ा स्ट्रोक, बिल्कुल एक चाबुक शॉट मैदान के बीच में, गेंद निकले सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए और 6 रन के तहत पारी का स्कोर 25 रनों के ऊपर निकलता हुआ। जितेंद्र के बल्ले के ऊपर, बल्ले गेंदबाजी के ऊपर एक लाजवाब स्ट्रोक निकलता है 5वीं गेंद में और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से। और स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो सुजीत ने एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया। फिर से एक बार आड़े बल्ले के साथ कारपेट के सारे गेंद निकली, जब तक राहुल आते गेंद के ऊपर गेंद को फील्ड करते और तब तक सिंगल रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लाजवाब फील्डिंग मैदान के बीच में, हर एक खिलाड़ी जी जान लगा कर यहाँ पर फील्डिंग कर रहा है मैदान के बीच में और एक रन के तहत पारी का स्कोर 26 रन निकला। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता और 12 गेंद के समाप्ति के बाद 26 एक विकेट के नुकसान के ऊपर डीजे। मुकाबला एक अहम मुकाबला है, जीतेगा और सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा, जो हारेगा उसको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। ये गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को छक्का देते हुए गेंद टिप्पा करने के बाद अंदर की तरफ लेके आए, क्या बेहतरीन वेरिएशन है इनके पास, लाजवाब गेंदबाजी और एक सटीक गेंद मैदान के बीच में।
सिंगल रन मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर, सिंगल के तहत पारी का स्कोर 27 रनों के ऊपर। बड़े शॉट से बचने की कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल। अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो उस हिसाब से गेंदबाजी और लेकिन मैदान के बीच में रंजन के ने एक लाजवाब बल्लेबाज, विस्फोट वाला बल्लेबाज, चतुरस्र बल्लेबाजी करना जानता है वो बल्लेबाज, और वही स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ। बड़ा स्ट्रोक मैंने पहले कहा था, चतुरस्र बल्लेबाज है, विस्फोट वाला बल्लेबाज है, धाकड़ बल्लेबाज है, छोटी कद काटी है, लेकिन बल्लेबाजी क्या विस्फोट रहते हैं उनकी। 6 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि बिल्कुल लगभग आधी मंजिल यहाँ पर तय की गई। तीसरी ओवर में कुछ 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़ा स्ट्रोक, फिर से एक बार वही नतीजा, गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से भेज दिया, सीमारे का पार, 6 रनों के लिए। दीजिए 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, क्लिंट के ऊपर कड़े प्रहार, मैदान के बीच में बैक टू बैक 2 बड़े शॉट नजर आते हुए। कट किया पॉइंट के रीजन में, डीप पॉइंट के खिलाड़ी तैनात है वहां पर, जब तक जाएगा गेंद को फील्ड करेगा वापस थ्रो, और दूसरे के लिए पलट चुके दोनों बल्लेबाज। तीसरे रन का प्रयास, मैदान में जोखिम भरा रहेगा बिल्कुल। रंजन जानते हैं बच के रहना होगा, टिक के रहना होगा मैदान के ऊपर, बचेंगे तो लड़ेंगे और रन बनाने की कोशिश मैदान के बीच में करेंगे, ये फैसला सही रहेगा मैदान के बीच में। और इसी बीच ग्लेन, कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 2 बड़े शॉट आए इस ओवर में, अभी तक 2 गेंदों का खेल बाकी जरूर है। अभी तक 15 रन खर्च किए अपने 4 गेंदों के ऊपर। फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, कट करने का प्रयास पॉइंट के रीजन, फिर से एक बार डीप पॉइंट के रीजन में अक्षय आएंगे। अक्षय राणी जब तक उठाते गेंद को वापस थ्रो करेंगे तब तक दूसरे के लिए पलट चुके दोनों बल्लेबाज। 2 रन के तहत पारी का स्कोर 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी है इस मैदान में। 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके, 67 रनों का पीछा करना है। थोड़े से महंगे साबित होते हैं मैदान के बीच में। और इसी बीच फिर से एक बार चले ग्लेन, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी, और सामने राइट हैंड बल्लेबाज के लिए कट किया, हल्के हाथ से स्लाइस किया गेंद को। बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर बनी रहेगी, और एक बिंदी गेंद के साथ कुल मिलाकर 18 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता है। 18 गेंदों के समाप्ति के बाद 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान में हम जाएंगे तब तक डीजे मैन के पास। 18 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 गेंदों का खेल बाकी, 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील, यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास, जो कि मरा मैदान के बीच में, करीबी मामला 9 सेकंड के ऊपर। हम जाएंगे थर्ड मैन के पास।
यस, यहाँ पर विकेट मिलता हुआ लाजवाब यहाँ पर फील्डिंग मैदान के बीच में सटीक थ्रो और बिल्कुल कलेक्ट बहुत ही बढ़िया मैदान के बीच में। बिल्कुल गौरेश के बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर रन आउट करते वापस डगआउट में लौटना पड़ा रंजन के ने जो विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान के बीच में, वो वापस डगआउट में लौट चुके हैं रन आउट के तहत। और अब मात्र नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में राजा नाटेकर नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, स्ट्राइक के ऊपर सुजित और गेंदबाजी मार के ऊपर गौरेश कामली अपने ओर से दूसरे गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से। बड़ा स्ट्रोक स्टेडी ग्राउंड, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए डीजे। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। और इसी बीच फिर से एक बार कवरेज चले, कट करने का प्रयास बिल्कुल कवर के रिदम में आसन के साथ आएगा जितेंद्र गेंद के ऊपर गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करते थे सिंगल रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन बनता हुआ। 1 रन के तहत पारी का स्कोर 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 67 रनों का पीछा मैदान के बीच में। 74 के कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। अभी भी 3 गेंदों का खेल यानी कि 9 गेंदों का खेल टोटल बाकी है और 9 गेंदों में 16 रनों की है जरूरत। 9 गेंदे 16 रन जीत का इक्वेशन, लेकिन राजा नाटेकर एक विस्फोटक वाला बल्लेबाज, एक धाकड़ बल्लेबाज मैदान के बीच में जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हल्का सा अपील मैदान के बीच में। इसी बीच सिंगल रन मुकम्मल। 15 रनों की जरूरत आने वाली 8 गेंदों के ऊपर। जोरदार अपील किया था, जानते हैं इस विकेट की अहमियत। अगर ये विकेट मिल जाएगी तो बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर रहेगा नैनदीप मड़गांव टीम के ऊपर। लेकिन अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो अभी तक 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी। फिर से एक बार चले गौरे सामने सुजीत देवजी के लिए, देवड़ी के लिए कैच के लिए मौका और गोटिया बिल्कुल आज फॉर्म में नजर आते हुए आसानी के साथ गेंद को मुकम्मल किया, चलता किया बिल्कुल सुजीत द बैक टू द पेविलियन डीजे। बात की जाए तो आखिरी गेंद का खेल बाकी है, यानी कि 7 गेंदों का खेल बाकी है और 7 गेंदों के ऊपर 15 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 15 रन जीत के एक पिछड़ा रहेगा मैदान के बीच में। वापसी करने की कोशिश बिल्कुल कवरेज के मैदान के बीच में। इसी बीच चले अगली गेंद लेकर फिर से एक बार कैच के लिए मौका बनेगा, गज जाएंगे स्क्रीन के ऊपर और एक कैच लपक लिया और फिर से एक बार बैक टू द पेविलियन अक्षय राहुल बैक टू द पेविलियन निकलते हुए।
चलेंगे मैदान में। आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर अक्षय राणे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर राजन आटेकर। 9 सेकंड की अगर बात की जाए तो नया बल्लेबाज प्रसाद गावकर 9 सेकंड के ऊपर। इसी बीच चले अक्षय अपने ओर से पहली गेंद लेकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, स्ट्रेट ग्राउंड, गेंद आएगी सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए डीजे। 5 गेंदों का खेल बाकी और 5 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 9 रन जीत का इक्वेशन और राजा नाटेकल जो कि स्ट्राइक कीपर बल्लेबाजी करता हुआ। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शायद अंपायर की तरफ मुड़ेंगे और अंपायर ने यहाँ पर वाइड करार दे दिया। वाइड बॉल। जी हाँ बिल्कुल, एक अहम निर्णय थर्ड अंपायर ने दिया। वाइड गेंद को बिल्कुल करार दे दिया। पर एक अतिरिक्त रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर और एक रन के तहत पारी का स्कोर 65 रन, 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 8 रनों की जरूरत आने वाली 5 गेंदों के ऊपर। फिर से एक बार अक्षय चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। कट किया बिल्कुल कवर के रिजल्ट में। जब तक कवर जाते हुए गेंद के ऊपर, गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करेंगे और तब तक दूसरा रन भी मुकम्मल किया। 6 रनों की जरूरत आने वाली 4 गेंदों के ऊपर। आने वाली 4 गेंदों के ऊपर 6 रनों की जरूरत। तो इसी बीच फिर से एक बार चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। अक्षय अपने ओर से अगली गेंद लेकर अंपायर के दाएं ओर से गेंदबाजी। कैच के लिए मौका बनेगा लेकिन वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड और उसका फायदा मिला। 1 रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने और 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 गेंदों में बिल्कुल 5 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 5 रन जीत का इक्वेशन है। कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष मैदान के बीच में। 3 गेंदे 5 रन जीत का इक्वेशन रहेगा मैदान में। लाईनमन तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती करतोय, सर्व लाईनमन आपलं काम पार पाडायचंय। सर्व बबलू, सर्व लाईनमन एकदा लक्ष दे। एक अहम मुकाबला है मैदान के बीच में। 3 गेंदों का खेल बाकी और 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। अक्षय राणे के पास गेंदबाजी का जिम्मा, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर एक न्यू फाइन बल्लेबाज है। उस वहां पर फायदा उठाने की कोशिश मैदान के बीच में रहेगी अक्षय राणे की। और ये बिल्कुल सोच पीके स्पोर्ट रेडी टीम की रहती हुई। एक अहम मुकाबला, एक कड़ा मुकाबला मैदान के बीच में। 3 गेंदे और 5 रनों की जरूरत। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा, जो हारेगा वहां पर वापस घर जाना पड़ेगा।
फिर से एक बार चले अक्षय अपने और से अगली गेंद लेकर स्ट्राइक के ऊपर एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रसाद। ये गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद लेग के बाहर नजर आती हुई और अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर और एक रन के तहत पारी का स्कोर मतलब आगे बढ़ता हुआ 4 रनों की जरूरत आने वाले 3 गेंदों के ऊपर, लेकिन अब मात्र एक प्लस पॉइंट रहेगा मलगांव टीम के पास क्योंकि राजा नाटे के जो कि स्ट्राइक के ऊपर नजर आते हुए। समीर मालगांव का जो कि स्ट्राइक के ऊपर मैदान के बीच में नजर आएंगे। स्ट्राइक के ऊपर राजा नाटेकर। कुल मिलाकर 4 रनों की जरूरत आने वाले 3 गेंदों के ऊपर। 3 गेंदे 4 रन जीत का इक्वेशन रहेगा। अक्षय राणे गेंदबाजी मार के अभी तक बड़ा शॉट नहीं आया है। बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है, थोड़े से प्रेशर में बल्लेबाजी है, लेकिन राजा नाटेकर बिल्कुल दारोमदार रहेगा इस मुकाबले का। इसी बीच फिर से एक बार चले अक्षय अपने और से अगली गेंद लेकर फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली लेकर बड़ा शॉट बिल्कुल मैच को समाप्त किया यहाँ से। एक रेडी पीके स्पोर्ट रेडी टीम विनंती करतोय मी पीके स्पोर्ट रेडी संघाला आपलं सन्मान चिन्ह चिन्हासाठी बिलकुल कॉमेडी कक्षा समोर यायचंय। दरम्यान या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच राहतील रंजन केनी। विनंती होते रंजन केनीला आमच्या कॉम्बॉक्स समोर यायचंय।